हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को वर्ण के भेद में बताए थे कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण के भेद 3 होते हैं। कौन कौन? स्वर, व्यंजन और अयुग्वाह। तो स्वर और व्यंजन के बारे में आप लोगों को हम बता दिए हैं। आज हम अयुग्वाह, देख रहे हैं ना, अयुग्वाह के बारे में आज हम बताएंगे। अयुग्वाह किसे कहते हैं? तो देखिए, इसकी ये परिभाषा है कि जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं, ये जो है अल्प विराम है ना, इसे हम अल्प विराम कहते हैं, होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए अयोगवाह की परिभाषा। जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। यह अयोगवाह की परिभाषा है। अब नीचे आता है कि हिंदी वर्णमाला, जो हम हिंदी पढ़ते हैं उसमें जो वर्णमाला जो है, तो हिंदी माला में 11 स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 तथा 33 व्यंजन। देखिए, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त 2 वर्ण और भी होते हैं। कितने? 2 वर्ण और भी होते हैं जो अंग और अ। यह 11 स्वर के अलावा यह 2 और वर्ण होते हैं, अंग और अ। तो कितने वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। कितने व्यंजन होते हैं? 33, ठीक ना। और इसके अतिरिक्त भी 2 वर्ण अंग और अ होते हैं, ठीक ना। ये आप जान गए। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु केवल, ठीक ना, वायु केवल नाक से बाहर आती है, वायु मीन्स हवा, केवल नाक से बाहर आती है, वे क्या अनुस्वार कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि लिखते समय आप लोग अंग और अ की मात्रा भूल जाते हैं। इसका कितना महत्व है जान लीजिए। तो जो अंग की मात्रा होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रंग। अब ये बताइए कि रंग पे यदि हम अंग की मात्रा नहीं देंगे तो क्या होगा? रग होगा। क्या होगा? रग। तो गलत होगा ना। तो इसलिए इस पे जब अंग की मात्रा हम देंगे तो या इसको हम क्या पढ़ेंगे? रंग। देख रहे हैं ना, नाक से वायु बाहर निकल रही है, रंग। इसके बाद भंग, देख रहे हैं ना, इसके बाद अंग आदि, ये इसका चिन्ह है। आगे ये अंग की मात्रा है। तो जिस व्यंजन के ऊपर यानी अंग की मात्रा जो लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद आपका आता है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? इसको जान लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुंह से बाहर आती है। अनुनासिक का यह मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुंह से बाहर आती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे ये जो है चंद्रमा की बिंदी है, चिन्ह है ना। जैसे हम लिखते हैं चाँद। अब ये बताइए, एक ही को आपको हम बता दे रहे हैं, यदि चाँद पर अनुनासिक बिंदी यानी चंद्रमा की बिंदी न लगाया जाए तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? चाँद। क्या पढ़ेंगे? चाँद। लेकिन जब वही बिंदी जब हम ऊपर लगा देते हैं तो उसको हम पढ़ते चाँद। देख रहे हैं ना। इसके बाद आगे शब्द है आँख, फिर इसके बाद 5 आदि। तो ये जो चंद्रमा की जो बिंदी होती है इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और जो अंग की मात्रा होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। आप लोग जान गए होंगे। इसके बाद आपका आता है विसर्ग। देख लीजिए, विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप
क्या स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होता, ठीक ना, स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होता। इसका उच्चारण क्या ह, इसका उच्चारण विसर्ग का मतलब होता है ह के समान होता है। समझ लीजिए, विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण ह के समान होता है, और इसे विसर्ग, ठीक है, इसे विसर्ग चिन्ह, ये आगे जो बनाए हैं कोष्टक में, यह विसर्ग का चिन्ह है, द्वारा दर्शाया जाता है। इसी चिन्ह के द्वारा हम विसर्ग को दर्शाते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग सबसे अधिक किस संस्कृत भाषा में होता है, ठीक है, संस्कृत भाषा में होता है। जैसे मान लीजिए कि यह हिंदी में कम होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में इस विसर्ग का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए प्रातः, अब यहीं आप जान लीजिए, यह विसर्ग हम त के आगे नहीं लगाते तो इसे हम क्या पढ़ते, प्रात, गलत हो जाता है, जान लीजिए। उसी तरह जो भी शब्द दिए हैं इसके आगे यदि हम विसर्ग नहीं लगाएंगे तो आप लिखेंगे लेकिन वह शब्द गलत होंगे। देखिए, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, ये विसर्ग नहीं लगाएंगे तो प्रात पढ़ेंगे। आज जब विसर्ग लगाएंगे, प्रातः हो गया, प्रायः हो गया, अतः हो गया, पुनः हो गया, आदि। ये क्या है, विसर्ग हैं। समझ में आ गया। इसके बाद आपका आता है र व्यंजन का संयोग, ठीक है, संयोग का मतलब माने मिलना। तो देखिए, र व्यंजन का संयोग किससे होता है, करें इस वर्ण के प्रयोग की स्थिति अजीब, देख रहे हैं ना, स्थिति अजीब है, क्योंकि इसका प्रयोग कभी तो वर्ण के ऊपर तो कभी वर्ण के नीचे भी होता है। समझ में आ गया ना। देखिए, इस वर्ण के प्रयोग की स्थिति अजीब है, क्या है, अजीब है, क्योंकि इसका प्रयोग कभी, किसका, या र का प्रयोग, ये दोनों तरफ से कामे में बंद है और र पे हलंत है, ठीक ना। तो करें इसका प्रयोग तो वर्ण के ऊपर तो कभी वर्ण के नीचे भी होता है। तो देखिए, इसमें प्रथम स्थिति के बारे में बता रहे हैं। करें यदि वर्ण हलंत के रूप में, हलंत के जैसे कोई व्यंजन लिखते हैं उसके आगे जो है ये हलंत लगाते हैं। तो देखिए, हलंत के रूप में र से पूर्व आता है तो र को वर्ण के नीचे लगाया जाता है। कह रहा है कि र को जो वर्ण होता है उसके नीचे लगाया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण हम बता रहे हैं, देखिए कैसे नीचे लगाया जाता है। कह रहा है कि पूर्व, दिख रहा है ना, यदि वर्ण हलंत के रूप में र से पूर्व माने क्या होता है, पहले, माने र से पहले आता है तो र को वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जैसे देखिए, हम लिखे हैं प्रकार, तो आप लोग जानते हैं कि हर व्यंजन में जो है यानी स्वर जुड़े होते हैं। तो देखिए, प में देख रहे हैं ना, हलंत है, प धन र, तो प्र हो गया, का धन र, का र। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो प्रकार, तो देखिए यह प्र क्या हो गया, यही प में जो ये मात्रा जो लगी है यह र है। तो कह रहा है क्या, यह नीचे लगाया जाता है। समझ रहे ना। देखिए, र से पूर्व प आ रहा है ना, तो कह रहा, तो प आ रहा है, इसलिए जो है इस मात्रा को हम नीचे लगाते हैं। तो देखिए, प हलंत है, धन र, धन का, धन र, बराबर क्या होगा, प्रकार। फिर इसके बाद यह जो है प्रथम स्थिति है इसकी। फिर इसके बाद जो है द्वितीय स्थिति जो नीचे हम दिए हैं, करें यदि व्यंजन र के बाद आता है, यदि व्यंजन र के बाद आता है तो अंतिम वर्ण के ऊपर, करा है कि अंतिम वर्ण के ऊपर र का प्रयोग
होता है। अब देखिए कह रहा है कि यदि व्यंजन र के बाद आता है, देखिए र के बाद आता है तो अंतिम वर्ण के ऊपर र का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यह व्यंजन र के बाद देखिए आ रहा है, कह रहे हैं कि स धन र बराबर नहीं सॉरी स धन र धन म बराबर क्या हो गया, सर्म। तो कह रहा है कि यह र जो है व्यंजन के क्या ऊपर लगता है। तो देखिए यह म जो व्यंजन है इसके ऊपर जो है र लगा है। यहाँ जो है प्रथम स्थिति में यही र यह नीचे लगता है और यही जो है र, समझ रहे हैं ना, व्यंजन र के कह रहे हैं कि यदि व्यंजन र के बाद आता है तो अंतिम वर्ण के ऊपर, तो देखिए अंतिम वर्ण है ना म, तो अंतिम वर्ण के ऊपर र का प्रयोग होता है। जैसे स धन र धन म बराबर सर्व। तो यह र का मतलब यह जान लीजिए, यह र जो है व्यंजन में कभी नीचे लगता है तो कभी ऊपर लगता है। जिसे प्रकार में नीचे लगा है और स्वर में ऊपर लगा है, तो यह र का संयोग है। तो आज मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और यह दूसरा लेसन आपका समाप्त हुआ। अगले दिन अगले लेसन के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।